हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योर सेल्फ VSSA। मैं अलख यादव, क्लास 12 मैथ NCERT, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। यानी बोल रहा है कि फंक्शन को डिस्कस कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। ये जो दिए गए फंक्शन है, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है मेरे भाई कॉस। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन। ठीक, तो कॉस, कॉस कहने का मतलब कि कॉस जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कॉस जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको लेट कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स है। क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। और cos x क्या है, आपको पिछला वीडियो में और पिछला क्वेश्चन में बताए होंगे, ध्यान से देखिए, या 11th में आपका ग्राफ बताए होंगे कि cos का ग्राफ क्या होता है मेरे भाई। cos का ग्राफ इस तरह से जाता है, देखिएगा। तो ये सब क्या है, एक बार रख देने के बाद एक बार पेन को लीजिए और बार बार चले जाइए, कहीं दोबारा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। या आपको इससे पिछला वाला जो भी वीडियो होगा उसमें बताया गया है कि इसको LHS और RHS से भी प्रूफ किए थे। साइन एक्स को LHS और RHS और उससे पॉइंट पर x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर होगा, इसका डोमेन जो होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। उस पर आपको हम दिखाए थे कि LHS RHS और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान हमेशा क्या मिलता है, बराबर मिलता है। और बराबर मिलता है तो क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कौन सी है, कंटिन्यूअस है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोसेंट। तो ध्यान दीजिएगा, कोसेंट का मतलब क्या होता है, COSECENT। कोसेंट का मतलब ही होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, यानी cos x इक्वल टू कौन, एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 1/sin x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1 जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन होता है, हमेशा वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में sin x है, और sin x भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस हमेशा क्या देगा, कंटिन्यूअस। बट एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे भाई। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि sin x जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स कब कहां कहां जीरो देता है, एक्स का वैल्यू किस किस पॉइंट पर जीरो देता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट पर इसका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए। एक्स इक्वल टू n पाई पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम इसको कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हैं, या कैसे बता सकते हैं, या कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कि ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करते हैं। कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है कोसेक एक्स। ठीक, एक्स ही नहीं, आप जो लिखना थीटा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम cos x लिखे हैं, कोसेक एक्स लिखे हैं। कोसेक एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लेट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि कोसेक एक्स को मेरे भाई 10th में पढ़े होंगे, 1/sin x होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये 1 जो है वो क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है। और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस, और नीचे देखिए साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, और साइन एक्स आपको हम बताए हैं क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस रिजल्ट क्या देगा, कंटिन्यूअस देगा। बाई प्रॉपर्टी से आपको अभी पिछले वीडियो में बताए हैं, और कंटिन्यूअस देगा। बट एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे बड़े भाई। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि साइन एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो।
तो साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, यानी एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, एक्स का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू एन पाई, जहां जहां एन पाई होगा वहां वहां साइन एक्स का मान क्या देगा, जीरो देगा। और जब जीरो हो जाएगा नीचे मेरे भाई, तो ये कौची हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जब फंक्शन ही अनडिफाइंड है तो हम उसको क्या चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है या नहीं। आदमी मरा हुआ है, मुर्दा है, तो उसको हम क्या चेक करें कि नरी चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से फंक्शन ही अनडिफाइंड है तो हम इसको क्या चेक करेंगे उस पॉइंट पर कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन यानी सेकंड पर चलते हैं। सेकंड तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या है, सेकंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, यानी सेक एक्स अर्थात क्या हो चाहिए, एफ ऑफ एक्स। लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर बन गया कौची, सेक। तो सेक को सेक ना लिख के हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई। तो बड़े हो ऊपर वाला जो हो गया नोमिनेटर जो हो गया वो क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। और नीचे देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स भी आपको बताए हैं क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस क्या देगा, कंटिन्यूअस। बट डिनोमिनेटर थोड़ा देखना है भाई, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स इक्वल टू नॉट ऑड इंटू पाई बाई 2 होता है, ऑड इंटू पाई बाई 2 यानी 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2 होता है। आ गया, जहां n जो है n बिलोंग्स करेगा इंटीजर, n बिलोंग करेगा इंटीजर, n बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू नॉट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो उसको हम नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या है, कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉटेंजेंट का मतलब होता है, मतलब होता है मेरे भाई कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को कॉट एक्स नहीं लिख कर एक्स बटा साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स कौची है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है, और साइन एक्स का भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। बट साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई, एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई होना चाहिए मेरे भाई। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।